साहब हम लोग क्वेश्चन को कम्प्लेक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग आपको बताते फिगर के माध्यम से। 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है, ठीक है। इसमें जो ट्रेन जो है फर्स्ट आपको मतलब जो 30 किलोमीटर का जो हाफ है, मान लो 30 किलोमीटर ये है, इस 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, ठीक है, ओके। एंड हाउ मच फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब यहाँ से कितना बचेगा, ये 120 टोटल है, ये लेंथ 120 टोटल लेंथ है ये, ठीक है। जिसमें से ये 30 है तो ये कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90 किलोमीटर बचेगा, ये 90 किलोमीटर बच गया, ठीक है। मतलब पूरी ट्रैक 120 किलोमीटर है, जिसमें फर्स्ट 30 किलोमीटर और सेकंड पार्ट कितना बचा 90 किलोमीटर। इस 90 किलोमीटर को किस स्पीड से चलेगा, तो मुझे स्पीड नहीं पता, तो हम इसका स्पीड को मान लेते हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेन का जो आप 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या मान लिया, हमने भी मान लिया, ठीक है। जिससे कि इस ट्रेन का पूरे ट्रैक के लिए एवरेज स्पीड जो है वो हमारा 60 हो जाना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ट्रेन किस स्पीड से चला होगा जिससे कि इस ट्रेन का पूरे ट्रैक का एवरेज स्पीड कितना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए। मतलब पहले चला 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला, अब 5 सेकंड में 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए ट्रेन किस स्पीड से चला हुआ है जिससे कि इसका एवरेज स्पीड मतलब पूरे जर्नी के लिए मतलब 120 किलोमीटर के लिए 120 किलोमीटर के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब हम इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं टाइम निकाल लेंगे, टाइम कितना जाएगा। तो फर्स्ट दे रखा है स्पीड कितना हमारा है, ठीक है, भी कितना दे रखा 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना 30 और स्पीड कितना 30, तो कितना निकल गया 1 आवर निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। तो इसको मान लेते हैं T1, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 1 घंटा। अब निकालना है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो केस सेकंड बनाते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है कितना 90 किलोमीटर, मुझे स्पीड नहीं पता, ठीक है, और मुझे यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम T2 निकालना है। तो डिस्टेंस में क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस कितना है 90 और स्पीड हमको नहीं पता, स्पीड को हमने मान लिया s, तो हमारी स्पीड हो गया, ठीक है। स्पीड को हमने मान लिया v माना है, तो v रन देते हैं इसको 90/v, ठीक है। अब मुझे पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हमने भी क्या किया है कि हमने इस केस में इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम आ गया हमारा 1 घंटा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने टाइम कितना लिया, तो हमें टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दे रखा 90 और स्पीड मुझे नहीं पता, हमने स्पीड को मान लिया है v, तो हमने यहाँ पे v लिख दिया। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो मतलब इस पूरे जर्नी के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इसका T1 और इसका T2 दोनों टाइम को हम जोड़ लेंगे, तो T1 + T2, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो मुझे एवरेज स्पीड दे रखा कितना 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दे रखा है वैल्यू को, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस दे रखा है मेरा कितना 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर, यहाँ लिख दो 120 और डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब होता है T1 + T2, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 60 = 120 और डिवाइड बाई T1 + T2 है, तो T1 कितना है हमारा 1 घंटा 1 और प्लस T2 कितना है 90/v है 90/v।
अच्छा, अब जानते हो ये वैल्यू कट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं 0 से 0, ठीक है, और 6 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, इधर 1 बच गया, इधर 2 बच गया। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ बच गया 1, ठीक है, यहाँ बच गया 2, अब बाई 1 प्लस 90 बाई भी 90 अब बाई भी, ठीक है, 1 मिनट, 90 बाई भी। इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 90 बाई भी इक्वल टू कितना, 2। इस 1 को इधर ले आएंगे तो 90 बाई भी इक्वल टू 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा भी, तो भी इक्वल टू जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है क्योंकि आपका सारा वैल्यू दे रखा था किलोमीटर में और किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज नहीं किया, जो वैल्यू उसी में हमने छोड़ दिया। तो आपका जो एवरेज स्पीड दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, इसका भी मतलब ट्रेन जो है अब अगर यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलेगा तभी इसका एवरेज स्पीड 60 आ पाएगा, ठीक है। तो एक हम फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक ट्रैक था 120 किलोमीटर का, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो 30 किलोमीटर को कवर करता है 30 के स्पीड से। तो यहाँ से टाइम निकल लिया हमने, टाइम कितना लगा इसको, 1 घंटा लगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको स्पीड नहीं पता, तो हमने उसके स्पीड को मान लिया भी, तो उसका हमने निकाल लिया टाइम T2, डिस्टेंस बाई स्पीड 90 बाई भी। तो अब इस पूरे जर्नी के लिए टोटल टाइम कितना जाएगा, तो T1 प्लस T2, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया T1 प्लस T2 टोटल टाइम, T1 प्लस T2। तो T1 आपका पहला है फर्स्ट हाफ 1 घंटा के लिए और सेकंड आपका 90 बाई भी। हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड पुट कर दिया 60 और टोटल डिस्टेंस कितना है 120। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 60 से कट जाएगा 120 2 बार में, इधर 1 यहाँ 2। हमने इस वैल्यू का क्या यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 90 बाई भी। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इधर चला जाएगा और ये इधर 2, इस 1 को इधर ले आएंगे, बाकी तो हमने सॉल्व कर लिया। तो 2 में से 1 गया तो 1, और भी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच जाएगा भी, इधर बच जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको जो बेसिक जो क्वेश्चंस है उसका जो कंसेप्ट वो आपको समझ में आ रहा हो। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन एक्सलेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सलेशन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि 36 किलोमीटर से क्या हो गया 54 किलोमीटर हो गया, तो ये दे दिया इनिशियल, ये दे दिया है फाइनल, ठीक है, और दे दिया आपको टाइम। तो हमको यू दे रखा है कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वी दे रखा कितना 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दे दिया कितना 10 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो मेरा टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, तो हम इस दोनों को वैल्यू को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अभी जस्ट बताया आपको 5/80 से क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 इंटू 5/18, ये 2 से कट जाएगा, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 54 इंटू 5/18, 5 से जा 15 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों आ गया यूनिट में, ठीक है। तो फर्स्ट निकालना है एक्सलेशन, तो बहुत सिंपल सा है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू अब प्लस 80। v कितना दे रखा हमारा 15, u 10 प्लस मुझे a ही निकालना है, तो a और टाइम दे रखा कितना 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, दिया जाएगा 5 इक्वल टू 10 ए हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 5/10 कट किया हो जाएगा कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया a, ठीक है। अगर क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। h इक्वल टू यू कितना हमारा, u है 10 और टाइम है हमारा 10, अब प्लस हाफ इंटू ए जस्ट निकाला हमने 0.5, तो आप पुट कर सकते हो 5/10 भी, ठीक है। कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, काटने में आसान रहेगा, इसलिए हमने 5/10 पुट कर लिया। और टी स्क्वायर,
तो 10 इंटू 10, इसलिए हमने वैल्यू को पुट कर लिया 5/10। आप इसको ले सकते हो 0.5 भी, तो वैल्यू फिर वही आ जाएगा आपका, कट के इधर कट जाएगा। और 2 से काट ले कितने बार में, 5 बार में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस इक्वल टू, तो 10 इंटू 10 100 और प्लस इधर कितना जाएगा, इधर बच गया आपको 5 इंटू 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आया, एक आंसर आपका ये आया। ठीक है, तो अभी हमने बताया था न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करना, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। और आपको वीडियो को समझ आता है, न्यूमेरिकल समझ आता है हमारे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को जरूर आप लाइक दे और जरूर कमेंट दे प्यारा सा। ठीक है, तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ रहा है। जो बेसिक कंसेप्ट है इसमें क्या कि हमें जो भी डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करना है SI यूनिट में। ठीक है, और जो हमने बेसिक बताया था, अगर कोई बर्थडे स्टार्ट फ्रॉम रिच होता है उसका U लेना है 0, और कम्स टू स्टॉप होता है उसका V लेना है 0। बाकी जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो 3 फॉर्मूले हैं, हम अभी तक उसको यूज करें। अभी तक हमने 2 फॉर्मूले का यूज़ किया है, V इक्वल टू U प्लस AT, और दूसरा हमने यूज़ किया है H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पे। तभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमारा और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।